Good morning to all of you. Myself, Dr. Rachana Chaudhary, Department of Microbiology, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम निम्न पॉइंट्स को देखेंगे: इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन, एंजाइम्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, biochemistry of nitrogen fixation in nodules, molecular basis of nitrogen fixation, conclusion and references. Introduction. जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो होते हैं वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट्स होते हैं या मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए जो सॉइल में पाए जाते हैं। इनमें से नाइट्रोजन जो होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और यही जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, जिस पर कि हमारा लाइफ बेस्ड होता है। इस तरह हम देखते हैं कि कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यहाँ पर जैसे पिक्चर में दिख रहा है, जो नाइट्रोजन एक मेजर न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स जो होता है उसको यदि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या N2 के फॉर्म में है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होता है और हाईली इनर्ट होता है। इस तरह यूटिलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस एज ए सोर्स ऑफ सेल नाइट्रोजन बाय वे ऑफ इट्स रिडक्शन टू अमोनिया इज called नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो उसकी जो 3 तरह का मोड ऑफ होता है। पहला स्पॉन्टेनियस नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस और तीसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है सडनली। तो सडनली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो थ्रू लाइटिंग या कंबर्सिंग के द्वारा ही होता है, जहां पर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होकर सॉइल में पहुंच जाता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन होता है उसको डिफरेंट मैकेनिकल थ्रू हम लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार का अमोनिया का प्रोडक्शन या जो ये प्रोसेस होती है हैबर मेथड, यही कहलाता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस कर उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्शन ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये 2 तरह के होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक। फर्स्ट हम देखेंगे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन सिम्बायोटिक का मतलब ही होता है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत से ऐसे फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। These includes free living bacteria Azotobacter, Azomonas, Azotococcus, Thiobacillus, Ferrooxidans, Rhodospirillum, rubrum, and some cyanobacteria like Anabina and Nostoc. Next, symbiotic nitrogen fixation. Symbiotic का मतलब ही होता है किसी तरह का एसोसिएशन। तो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ना होकर किसी न किसी एसोसिएशन के द्वारा होता है तो वो कहलाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके भी अलग अलग मोड हैं। पहला थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, दूसरा थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, या फिर विदाउट नोड्यूलेशन। अब इसमें हम पहला देखेंगे थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम प्लांट। हम जानते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं और उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और यही राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। यदि यह राइजोबियम बैक्टीरिया फ्री फॉर्म में होता है तब इसमें ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट
कर सके। ये जो नोडुलेटिंग बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड्स होते हैं और ये जो एसोसिएशन होता है इससे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स हो जाता है और जो कि एग्रीकल्चरली बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं लेग्यूम प्लांट के लिए। यदि अल्फा अल्फा बैक्टीरिया है तो वहां पर साइनोराइजोबियम मेलोटी नोडुलेटिंग बैक्टीरिया पाया जाएगा। बीन्स में राइजोबियम बायोवर, क्लोवर में राइजोबियम ट्राइफोली, लोटस में मीजोराइजोबियम लोटी, पी में राइजोबियम वीसी, सोयाबीन में ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिका। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो राइजोबियम होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक प्लांट में स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया ही पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। जैसे कि हमने देखा कि लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें तो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसके अलावा ही कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें भी नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो बेस्ट नोन एग्जांपल है वो है एल्डर है, प्लांट होता है जो एक्टिनोमाइसिटीज और फ्रैंकिया जिसमें स्पीसीज जो होती है वो उनके नोड्यूल में पाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरे प्लांट्स जैसे कि कैजुरीना एंड हिपोफी, ये जैसे एग्जांपल पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, जो एल्डर है वहां पर नोड्यूल का फॉर्मेशन और हिपोफी जो नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं विदाउट नोडुलेशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमने देखा कि नोड्यूल फॉर्मेशन के द्वारा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी एसोसिएशन है जहां पर नोड्यूल का फॉर्मेशन तो नहीं होता लेकिन फिर भी वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक और गुनिया मैक्रोफाइला तथा स्पाइरिलम नोटेटम और मेज। अब हम देखते हैं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे कि रिकॉग्निशन है, अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन है, ट्रैवल है, बैक्टीरियोइड फॉर्मेशन है एंड लास्ट डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर नोड्यूल। अब हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब ही होता है किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पर जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट में एक प्रकार के प्रोटीन सिक्रीट होता है जो लैक्टीन कहलाता है और यही लैक्टीन जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है अट्रैक्ट होके रूट रीजन या बोल सकते जो राइजोस्फीरिक रीजन में आ जाता है और इस तरह से उनका पॉपुलेशन राइजोस्फीरिक रीजन में इंक्रीज हो जाता है। और जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया राइजोस्फीरिक रीजन में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर ये रूट हेयर्स के द्वारा अटैच हो जाते हैं। अब रूट हेयर में अटैच होने के बाद जो राइजोबियम होते हैं वो नोड फैक्टर्स जो होता है वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया में जो नोड फैक्टर पाया जाता है वो इंड्यूस करता है इंडोल एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए और यही जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है वो रूट हेयर की कर्लिंग को इनिशिएट करता है और जब ये रूट हेयर कर्ल होने लगता है तो वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उस सेल में धीरे से पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है। अब पेनिट्रेशन के बाद देखते हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है धीरे धीरे वो सेल रूट हेयर्स के थ्रू रूट के अंदर की ओर जाना स्टार्ट करता है, ट्रैवल करना स्टार्ट करता है और यही जो ट्रैवलिंग है या बोल सकते हैं जब रूट जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कहलाता है इन्फेक्शन थ्रेड। जब इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाता है तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन थ्रेड होस्ट प्लांट के साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है और यहाँ पर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद वहां पर कुछ इर्रेगुलर
सेप लाइक स्ट्रक्चर या बैक्टीरियोइड का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरियोइड्स का मतलब ही होता है कि बैक्टीरियल सेल जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो डिसअपियर हो गई है। तो इस प्रकार से ये सिम्बायोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं और यही जो सिम्बायोसोम्स हैं ये फर्दर मैच्योर होकर नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सिम्बायोसोम्स में ही एक प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि कहलाता है लैग हीमोग्लोबिन, और यही लैग हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो हमें पिंक कलर के दिखाई देते हैं। और ये लैग हीमोग्लोबिन का ही मेजर इफेक्ट होता है या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी। ये हम देखते हैं कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन डिफरेंट स्टेप में कैसे हो रहा है। फर्स्ट, सबसे पहले जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रूट हेयर में अटैच हो जाता है। आफ्टर अटैचमेंट ये इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करता है और ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है धीरे धीरे बैक्टीरिया के जो होस्ट प्लांट होता है उसके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है और साइटोप्लाज्म में पहुंचकर वहां पर बैक्टीरियोइड का फॉर्मेशन करता है। और यही बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं वो मैच्योर होके एनलार्ज होके रूट सेल्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वही नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो नाइट्रोजिनेज होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है या दो कंपाउंड से मिलकर, दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक होता है डाइनाइट्रोजिनेज और दूसरा होता है डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। इसमें जो डाइनाइट्रोजिनेज होता है वो MOFE प्रोटीन से मिलकर बना होता है और जो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज होता है उसमें केवल Fe प्रोटीन पाया जाता है। जो MOFE प्रोटीन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 2,20,000 होता है, जबकि जो Fe प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट केवल 64,000 होता है। जो MOFE प्रोटीन है वो दो कॉपी में पाया जाता है इसमें और ये सिंगल कॉपी में पाया जाता है। This is the structure of nitrogenase enzyme, which showing both the compound MOFE और Fe proteins. अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव नाइट्रोजिनेज। कभी कभी यदि मीडिया में मॉलिब्डेनम प्रेजेंट नहीं होता है तो वैनिडियम का यूज किया जाता है मॉलिब्डेनम के स्थान पर, तो यही कहलाता है अल्टरनेटिव नाइट्रोजिनेज। हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैटलाइज कर रहा है उसके लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 0.5 एटमॉस्फेरिक लेवल से एक्सीड हो जाता है तो वहां पर नाइट्रोजिनेज की जो एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जा सकती है या हम बोल सकते हैं कि वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। इसके लिए जो लैग हीमोग्लोबिन हमने देखा था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है या जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में लैग हीमोग्लोबिन सिक्रीट हो रहा था और यही जो लैग हीमोग्लोबिन होता है ये एक प्रकार का मायोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ये लैग हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो लो हो जाता है और जो नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी होती है वो स्मूथली चलती है। जबकि जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वहां पर लैग हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोजिनेज एंजाइम वहां पर पाया जाता है और ये हाइड्रोजिनेज जो होता है वो वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है और यही जो होता है रिमूव कर देता है नाइट्रोजिनेज, यही जो होता है वो हाइड्रोजिनेज जो होता है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और जिससे कि वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और वो माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है या बोल सकते हो फॉर सुटेबल होता है नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए। ये जो हाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है वो एजोटोबैक्टर फ्लोकम और एनाबिना सिलेंड्रिका में पाया जाता है।
ये हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कि नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। पहला एक्सेसिव सॉइल मॉइस्चर, दूसरा सॉइल की एसिडिटी है, फास्फोरस डेफिशिएंसी है, एक्सेस मिनरल नाइट्रोजन है और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एंड बोरान। इन फैक्टर्स के द्वारा जो नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी है वो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि हम जानते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट होता है और यही अमोनिया फिर एसिमिलेशन के थ्रू अमाइनो एसिड और प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो लो ऑक्सीजन टेंशन में नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। दिस डायग्राम शो मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम। हमने देखा था कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमओएफई प्रोटीन और एफई प्रोटीन, जो कि जो फेरेडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वो नाइट्रोजन को रिड्यूस करते हैं डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू अमोनिया या नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल। यदि हम आप इसकी बायोकेमिस्ट्री देखें तो हम ये देखते हैं कि जो रूट होते हैं उनमें बैक्टीरियोइड का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं बैक्टीरियोइड्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी के थ्रू जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यही अमोनिया जो होता है वो डिफरेंट साइकिल्स के द्वारा प्लांट तक पहुंचता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम देखते हैं कि जो निफ जीन्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही निफ जीन्स हैं जो इनकोड करते हैं एंजाइम्स नाइट्रोजिनेज को, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये निफ जीन्स जो होता है कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स को भी कोड करता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं तथा ये दोनों ही, चाहे वो फ्री लिविंग हो या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दोनों में ही ये निफ जीन्स जो होते हैं वो पाया जाता है। कंक्लूजन, इस तरह हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और प्लांट जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसका जो उसकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। तो ये हम देखते हैं कि यदि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है और हमारे जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो भी बढ़ता है और इस तरह से ये प्रोसेस जो होती है वो एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चूंकि ये इको फ्रेंडली है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई लॉस नहीं होता है। These are the references. Thank you.